Okay friends, welcome back. See, in the previous video we finished exercise 6.1. उसमें हमने अलग अलग रूल्स, जो अलग अलग पैटर्न्स को समझ के हमने ये काफ़ी उसके पैटर्न सॉल्व किए एंड इट वाज वेरी फन ऑल्सो. राइट नाउ हम स्क्वायर ढूंढना हम सीखेंगे. तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ. लेट अस से जैसे कि find the value of 23 square. Right, so 23 का स्क्वायर हमें ढूंढना है. So that would mean 23 multiplied by 23 ना. 23 दो बार स्क्वायर का मीनिंग है वही नंबर will multiply with itself. 23 into 23. अब नॉर्मली वी कैन डू लाइक दिस. नॉर्मली वी हैव लर्न कि हमें कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करना हो तो हम ऐसे करेंगे. राइट, हम 23 इंटू 23 करेंगे और ये सॉल्व करें. 3 3 ज़ा 9 करेंगे, 3 2 ज़ा 6 करेंगे, देन यहाँ पे 0 लगाएंगे. 2 3 ज़ा 6 विल डू, 2 2 ज़ा 4 विल डू, एंड देन ये 9 6 and 6 12, कैरी 1 डे, 4 and 1 5. So we will arrive at 23 square is 529. राइट, देखो ये मिला. लेकिन ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन मेथड है. लेकिन मल्टीप्लिकेशन को किए बिना अगर हमें और मेथड एक करना हो जो बहुत इजी पड़ेगा और आप ओरली कर पाएंगे बाद में. कोई भी आप किसी को नंबर का स्क्वायर ढूंढना हो आप मन में आराम से कर पाएंगे. राइट, वी कैन यूज़ अ फॉर्मूला मेथड. राइट, तो मैं एक नेक्स्ट पेज में जाता हूँ और मैं ये 23 का स्क्वायर ही आपको मैं सिखाऊंगा, बट यूजिंग फॉर्मूला मेथड. आफ्टर दैट हम ये समझे 39 स्क्वायर एंड 42 स्क्वायर को भी हम वही मेथड से मैं सॉल्व करेंगे. ओके फ्रेंड्स, तो 23 स्क्वायर को हम समझते हैं. सो ये 23 का स्क्वायर समझने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट आई एम गोइंग टू राइट 23 मल्टीप्लाइड बाय 23. Now 23 है ना, I'm going to do like 23 is 20 plus 3. तो same thing यहाँ पे भी. This is 20 plus 3. अब मैं क्या करूँगा, ये फर्स्ट टर्म है ना 20, उसको ये सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूँगा. So I'll have now 20 multiplied by 20 plus 3. देखो ये फर्स्ट टर्म को सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया. सेम वे ये सेकंड टर्म है प्लस 3, वो मैं लिखूंगा एंड आई मल्टीप्लाई विथ सेकंड ब्रैकेट. तो 3 इंटू 20 प्लस 3. इफ आई ओपन आउट तो आई हैव 20 इंटू 20 दैट इज 400 प्लस 20 इंटू 3 इट इज 60 प्लस 3 इंटू 20 is 60 plus 3 into 3 that is 9. This is expansion method, right? So now I have देखो 460 460 plus 60 520 and 9. So I have 529. Now आप बोलेंगे ये सर ये तो और भी हार्ड है, उससे अच्छा कि 23 into 23 करके नहीं आ जाता, ये तो वापस पेपर में करना ही पड़ेगा. And you are completely right, you are right. लेकिन यही चीज मैं एक फॉर्मूला में बनाता हूं. सपोज आई हैव ए प्लस बी होल स्क्वायर. ये मुझे अगर फॉर्मूला देखो, यू सी दिस इज ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी ना. यू सी दिस थिंग के आई हैव ए प्लस बी into a plus b. No, you see this thing 20 plus 3 into 20 plus 3, a plus b दो बार. So that is nothing but this thing is nothing but a plus b whole square. Right? ये फॉर्मूला है उसका. अभी इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होगा. इट इज देखो ये है ना 400. देखो 400 का मीनिंग क्या, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है. देखो 400 का मीनिंग क्या, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है. देखो ए 20 है ना, 20 का स्क्वायर यानी दिस इज ए स्क्वायर. एंड देखो 9 क्या है, देखो
9 b का स्क्वायर है ना, लास्ट टर्म का स्क्वायर है. बीच में क्या होगा, ये 60 प्लस 60 120 हुआ. दैट इज नथिंग बट 2 टाइम्स 20 इंटू 3. देखो 2 टाइम्स ए बी हो गया प्लस बी स्क्वायर. यानी ये 20 का स्क्वायर. अगर ये सम को अभी हमें करना हो, देखो दिस सम हमें अलग मेथड से करना हो 529 लाने के लिए, आई डू इट हियर, आई विल शो यू. सपोज आई हैव नाउ 23 square. So 23 square is now 20 plus 3 square, right? 23 square is 20 plus 3 square. हम ऐसे लिख सकते हैं a plus b whole square फॉर्म में. Now a plus b square फॉर्म आ गया 20 plus 3 whole square. तो इसका मीनिंग क्या है, फर्स्ट टर्म a का स्क्वायर. या यू कैन सी दिस इज, अब वापिस देखो 20 plus 3 whole square resembles a plus b whole square. So a plus b whole square would be a square plus 2 times ab, 2 times 0 उनका multiplication plus b square. तो हम सीधा करेंगे, देखो 20 का स्क्वायर. I'll just do it like this, then you can see कि हम डायरेक्ट कर पाएंगे. 20 का स्क्वायर plus 2 times 20 और 3. देखो 2 times ab, तो a हमारा 20 है, b 3 है, प्लस 3 का स्क्वायर, राइट. सो अभी क्या होगा, देखो 20 का स्क्वायर यानी क्या होगा 400. 2 टाइम्स ए बी, 2 टाइम्स 23 जा 60, 62 जा 120 एंड 3 का स्क्वायर इज 9. सो अगेन यू चेक 400 प्लस 120 मीन्स 520 एंड प्लस ये 9, 529 इज आवर आंसर. यानी इससे हम डायरेक्ट आंसर कर पाएंगे. ऐसे ही वी कैन ऑल्सो डू लाइक दिस. वी ऑल्सो हैव a माइनस b होल स्क्वायर अगर लिया होता तो दैट वुड नाउ बी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. चलो उसी को हम एक और, यही 20 प्लस 23 स्क्वायर से हम करके देख लेते हैं. 23 होल स्क्वायर अगर मुझे ये मेथड यूज करना हो, आई कैन राइट 23 इज नथिंग बट 30 माइनस 7 होल स्क्वायर ना, 30 माइनस 7 होल स्क्वायर. तो देखो फर्स्ट टर्म a का स्क्वायर है 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर क्या होगा 900, बराबर ना. माइनस साइन देखो माइनस है, 2 टाइम्स ए बी, 2 टाइम्स 0 का मल्टीप्लिकेशन, तो ये 37 जा 210, उसका डबल એટલે 420 and then plus b square plus 7 square. 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49. So now we have 900 minus 420. 900 minus 420 is 480. Let's see, 900 minus 4, 900 minus 400, 500. 500 minus 20, 480. 480 plus 49, तो 480 plus 40 करेंगे, 520 plus 9. आगे आंसर, यानी देखो हमने a प्लस बी होल स्क्वायर यूज किया, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर यूज किया और हम आंसर आराम से कर पाएंगे. सो लुकिंग एट दिस, मैं हम ये आगे के दो सम जो एग्जांपल में दिए है ना वो भी हम करते. ओके, एग्जांपल 1 वाज कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, यानी 39 का स्क्वायर और 42 का स्क्वायर हमें ढूंढना है. सो मैं ये 39 का स्क्वायर को मैं a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में भी करूँगा, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या मैं उसको a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में भी करूँगा, दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये दोनों मेथड में हम करते हैं. सो नाउ अगर ये a प्लस बी के फॉर्म में करना हो तो 39 का स्क्वायर, 39 मीन्स 30 प्लस 9, राइट, उसका होल स्क्वायर हुआ. चलो इसका क्या होगा, a का स्क्वायर ले फर्स्ट का स्क्वायर 30 का स्क्वायर करेंगे, राइट. चलो मैं आपको एक इजी मैं पूरा कर लेते इस बार, बाद में नेक्स्ट टाइम विल जंप. 30 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 30 टाइम्स 9 ना, 30 तो 9 ab प्लस 9 का स्क्वायर. सो आई विल नाउ गेट 30 का स्क्वायर इज 900
प्लस देखो 9 6 54 એટલે 540 हो गया प्लस 9 स्क्वायर 81. सो ये 900 प्लस 540 कितना हुआ? 900 प्लस 500 इज 1400. 1440 1400 प्लस 80 करेंगे तो 1521 એટલે वी हैव 51521 इज आवर आंसर. चलो इसको a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में करेंगे तो 39 स्क्वायर इज 40 माइनस 1 होल स्क्वायर. तो इसका क्या होगा? 40 का स्क्वायर देखो a का स्क्वायर माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस होता है, माइनस 2 टाइम्स ए बी मीन्स 40 टाइम्स 1 और यहाँ पे प्लस ही आएगा, हमेशा स्क्वायर वाले में प्लस आता है, प्लस 1 होल स्क्वायर. तो 40 का स्क्वायर इज 1600 माइनस 42 जा 80 माइनस 80 प्लस 1. So you see 1600 minus 80 is 1520 plus 1. So I have 1521. Same way likewise, let us now do 42 का square. So 42 का square means 40 plus 2 का square ना. तो देखो a plus b whole square is a square. a square means 40 का square એટલે 1600 हो गया प्लस 2 टाइम्स ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 टाइम्स 40 इंटू 2 तो 2 टाइम्स ये 42 से 80 इंटू 2 એટલે 160 आया एंड 2 का स्क्वायर इज 4. सो आवर आंसर इज 160 प्लस 1600 प्लस 160 એટલે 1760 एंड ये 4 એટલે 1764. सी इसको अगर यहाँ पे a माइनस बी के फॉर्म में करें तो 42 का स्क्वायर इज इक्वल टू 50 माइनस 8 होल स्क्वायर. तो अगेन देखो फर्स्ट का स्क्वायर 50 का स्क्वायर इज 2500 माइनस 2 टाइम्स ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 54 जा 58 जा 400 इंटू 2 800 प्लस 8 का स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर 64. तो देखो 2500 माइनस 800 1700 प्लस 64. तो आपको जज करना है कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है, a प्लस बी होल स्क्वायर यूज करना है या a माइनस बी यूज करना है. बेटर वुड बी ऑलवेज रिमेंबर कि जब नज़दीक 40 नज़दीक हो तो इसे यार ये ज़्यादा इजी पड़ेगा और 40 के नज़दीक हो जाए तो प्लस 1 नज़दीक पड़ेगा. आइदर अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो आप ये यूज़ करो. ओके तो दिस इज हाउ वी कैन यूज एल्जिब्रा. ये एल्जिब्रिकली फॉर्मूला है. हमने a प्लस बी a माइनस बी का भी देखा था, मालूम था आगे ना. 35 इंटू 45 के लिए हमने क्या किया था 40 माइनस 5 एंड 40 प्लस 5 एंड वो 40 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर का हो गया था, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया था. तो ये जनरल फार्मूलाज एरिथमेटिक के एल्जिब्रा के जो फार्मूला है इससे हमारा कैलकुलेशन प्रैक्टिकल कैलकुलेशन बहुत ईजी बनता है. सोचो अगर मैंने आपको बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 55 स्क्वायर तो 55 स्क्वायर इज 50 प्लस 5 होल स्क्वायर राइट. 50 प्लस 5 होल स्क्वायर तो इसका मतलब क्या हुआ 50 का स्क्वायर એટલે 2500 2 टाइम्स 50 इंटू 5 એટલે वो 55 जा 250 इंटू 2 એટલે 500 એટલે देखो 2500 प्लस 500 कितना हुआ 3000 एंड 5 स्क्वायर मीन्स 25 એટલે 3025 आंसर आ गया. आप ओरल कर दिया आपने, आपको पेपर की जरूरत भी नहीं है. आप कोई भी नंबर का स्क्वायर ढूंढने के लिए आप a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके आप आराम से उसको कर पाएंगे. ओके फ्रेंड्स ट्राई करना, आप 4-5 वैल्यू ऐसे लिखो और आप ट्राई करो, ओरली करो, मन में करो ये फॉर्मूला यूज करके. फॉर्मूलाज को दिमाग में उतारो, आप बहुत इजीली मल्टीप्लिकेशन एडिशन कर पाएंगे. ओके चलो अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपको.